दोस्तों, दुनिया आज भारत की कूटनीतिक ताकत को सलाम कर रही है। जहां एक ओर अमेरिका की राजनीति और यूरोप की चालबाजियां भारत को झुका नहीं सकीं, वहीं अब हालात ऐसे बन गए हैं कि यूरोपीय देश खुद भारत के सामने नरम रुख अपना रहे हैं। हाल ही में जब यूरोपीय यूनियन ने भारत की रिफाइनरी को लेकर सख्त रुख अपनाया और अप्रत्यक्ष रूप से ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित करने की कोशिश की, तब भारत ने महज 12 घंटे के भीतर ऐसा जवाब दिया कि पूरी बाजी ही पलट गई। अब वही यूरोपीय यूनियन सफाई देते फिर रहे हैं कि उनका इरादा भारत की इंपोर्ट प्रणाली या सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। लेकिन देखा जाए तो यह वही यूरोप है जो खुद को 27 देशों का अगुआ समझता है, लेकिन आज भारत की शक्ति के आगे उसे झुकना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद यूरोपीय यूनियन भारत से माफी मांगता फिर माफी रहा है? पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल हाल ही में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को तब मिला जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर भारत और चीन जैसे देश रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं करते तो उन पर 100 और 200 नहीं बल्कि 500% तक टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन यह धमकी जमीनी हकीकत से कोसों दूर रही, क्योंकि भारत पहले ही इस मुद्दे को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक ले गया था। और सच ये है कि अमेरिका के लिए आज भारत इतना अहम साझेदार बन चुका है कि वह ऐसी कोई सख्त कार्रवाई कर ही नहीं सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब अमेरिका ने एक और चाल चली। इस बार शतरंज के बोर्ड पर उसने नाटो को उतारा, जो कि 32 देशों का एक शक्तिशाली सैन्य गठबंधन है और खुद अमेरिका इसका नेतृत्व करता है। जबकि नाटो के जो प्रमुख हैं, उन्होंने हाल ही में एक बातचीत के दौरान धमकी भरे अंदाज में बयान दिया कि अगर भारत, ब्राजील या चीन जैसे देश रूस से कच्चा तेल खरीदते हैं या कोई भी व्यापारिक लेन देन करते हैं तो उन पर 100% प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन यहां पर भारत ने एक बार फिर स्पष्ट और ठोस जवाब देकर दुनिया को दिखा दिया कि वह अब दबाव में नहीं आने वाला। भारत ने साफ कह दिया, नाटो एक सैन्य संगठन है, न कि कोई अंतर्राष्ट्रीय अदालत जिसके आदेशों पर हम अपने निर्णय लें। हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और हम अपनी मर्जी से तय करेंगे कि हमें कहां से तेल खरीदना है और कहां बेचना है। जिसके चलते भारत की इस बेबाक प्रतिक्रिया ने न केवल नाटो की बोलती बंद की, बल्कि यूरोपीय यूनियन को भी सीधी चोट पहुंचा दी। उन्हें यह समझ में आ गया कि भारत अब किसी के इशारों पर नहीं बल्कि अपने शर्तों पर वैश्विक मंच पर खेलता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि नाटो में 32 देश शामिल हैं, जिनमें से सिर्फ 2 कनाडा और अमेरिका उत्तरी अमेरिका से आते हैं, जबकि नाटो के बाकी 30 देश यूरोप से हैं। ऐसे में नाटो की धमकी को जब भारत ने सिरे से नजरअंदाज कर दिया तो यूरोपीय यूनियन तिलमिला उठा और भारत की यह स्पष्ट नीति यूरोप को सीधी मिर्ची की तरह लगी है। नतीजा यह हुआ कि यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ अपना 18वां सैंक्शन पैकेज पेश कर दिया और यहां पर इनका मकसद यह था कि रूस को आर्थिक रूप से इतना कमजोर किया जाए कि वह यूक्रेन के सामने घुटने टेक दे। लेकिन इस बार उनका एक और एजेंडा था कि रूस के साथ साथ भारत को भी सबक सिखाया जाए। और देखा जाए तो भारत से हो रही जलन अब खुलकर सामने आने लगी थी। इसी जलन का नतीजा था कि यूरोपीय यूनियन ने अपने नए सैंक्शन पैकेज में भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी गुजरात की नायारा एनर्जी लिमिटेड को निशाना बना लिया और उस पर प्रतिबंध थोप दिया। लेकिन जैसे ही यूरोपीय यूनियन ने भारत में मौजूद रूस समर्थित रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाया तो भारत ने भी चालाकी से मौके को भांप लिया और भारत ने 2 अहम बिंदु दुनिया के सामने रख दिए, जिसमें पहला यही यूरोपीय देश भारत से रिफाइन किया हुआ सस्ता क्रूड ऑयल खरीदकर खुद मुनाफा कमा रहे थे और दूसरा ये खुद रूस से डायरेक्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इंपोर्ट भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका में आज भी रूस की कई टाइटेनियम कंपनियां सक्रिय रूप से कारोबार कर रही हैं। ऐसे में जब भारत ने इनकी दोहरी नीति को आईना दिखाया तो पूरा यूरोपीय खेमा सफाई देने में जुट गया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के एनवॉय ने भारत से संपर्क कर सफाई दी कि लगाए गए प्रतिबंध केवल रूस के खिलाफ हैं और इसमें भारत को टारगेट करना उनका उद्देश्य नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि इन कदमों से भारत की खरीदारी या ग्लोबल सप्लाई चेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो यहां पर यूरोपीय यूनियन ने बड़ी चतुराई से यह संदेश देने की कोशिश की है कि वे भारत के इंपोर्ट को रोकने का कोई इरादा नहीं रखते। उन्होंने सीधे तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन उनका इशारा साफ था कि भारत रूस से तेल खरीदता रहे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। यानी पीठ पीछे भले ही यूरोप कुछ और सोच रहा हो, लेकिन भारत की कूटनीतिक चालों ने उन्हें खुलकर सामने आने से रोक दिया है। देखा जाए तो भारत ने जिस बेबाकी से यूरोप के दोगलेपन को दुनिया के सामने उजागर किया है, उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं कि वे भारत को सीधे टारगेट करने की गलती करें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यूरोपीय यूनियन का ये यू टर्न सिर्फ भारत की कड़ी चेतावनी का नतीजा है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और गहरी कूटनीति खेली गई है जो दुनिया की नजरों से अभी तक छिपी हुई है? तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस शतरंजी चाल से पर्दा उठाने का, जिसकी कमान किसी और के हाथ में नहीं बल्कि खुद भारत के पास है। जी हां, आज भारत ही वो ताकत है जिसकी यूरोपीय यूनियन को सख्त जरूरत है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि वे भारत को धमका नहीं सकते, सिर्फ मनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर भारत डर कर झुक जाता तो शायद कहानी कुछ और होती, लेकिन भारत ने डटकर मुकाबला किया, और इसीलिए यूरोप बिना ठोस वजह के भारत के खिलाफ सीधा मोर्चा नहीं खोल सकता, क्योंकि आज यूरोप की भारत पर निर्भरता कई क्षेत्रों में गहराई से जुड़ी हुई है, खासकर आर्थिक, रणनीतिक और तकनीकी मोर्चों पर। जहां यूरोपीय कंपनियां भारत की आईटी दिग्गज कंपनियों जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो पर अपने महत्वपूर्ण तकनीकी कामों के लिए पूरी तरह निर्भर हैं, और सबसे अहम बात, भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। ऐसे में यूरोप को उच्च गुणवत्ता की किफायती दवाइयां जिस स्थिरता से भारत सप्लाई करता है, उसकी कोई बराबरी नहीं। अब जरा सोचिए, अगर भारत अपनी दवाइयों और मेडिकल सप्लाई का एक छोटा सा हिस्सा भी यूरोप की तरफ भेजना बंद कर दे या दूसरी दिशा में डायवर्ट कर दे, तो यूरोपीय देशों की हालत क्या होगी? ये वही दवाइयां और मेडिकल डिवाइसेज हैं जिनका इस्तेमाल वहां की आम जनता से लेकर सैनिक तक करते हैं। और बात सिर्फ दवाइयों की नहीं है, बल्कि भारत यूरोप को बड़े पैमाने पर कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स भी सप्लाई करता है, जिससे भारत को मोटी कमाई होती है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा इस सप्लाई की अहमियत यूरोप को है। आज जब बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री लगभग तबाह सी हो चुकी है और यूरोप चीन के टेक्सटाइल पर भी भरोसा नहीं कर सकता, ऐसे में यूरोप अच्छी तरह जानता है कि अगर भारत ने सप्लाई रोक दी तो उसकी कमर टूट सकती है, और अगर भारत ने यूरोप के मार्केट से एक भी कदम पीछे हटाया तो चीन बिना किसी रोक टोक के अपने घटिया सामान की बेतहाशा डंपिंग करेगा। ऐसा होने पर यूरोप को भी भारत के सामने घुटने टेकने पड़ सकते हैं। यही वजह है कि आज यूरोपीय यूनियन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहा है, जिसका मकसद साफ है कि भारत के सामान को यूरोप के बाजार में ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट का मौका देना, ताकि चीन के सस्ते और घटिया प्रोडक्ट्स की डंपिंग से यूरोप को राहत मिल सके। इस वजह से यूरोप भारत से दूरी बनाना नहीं चाहता, क्योंकि आज भारत को दुनिया भर में जो पहचान मिल रही है वो किसी से छिपी नहीं है। वैसे भारत के ग्लोबल लेवल पर बढ़ती इस पहचान को लेकर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।